नमस्कार साथियों टारगेट विद अंबुज यूट्यूब चैनल में आप सभी का चलेंगे कि भारत में विश्व के धरोहर और कौन कौन से शामिल हैं। तो देखिए क्या है कि देखिए मतलब कि अब तक के कुल जिसमें 42 लिखा है, एक और जुड़ा है मतलब, लेकिन 42 ही मानिए। 42 विश्व धरोहर संपत्तियां हैं, जिनमें से 34 मतलब सांस्कृतिक सतह 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित संपत्ति है ना। तो एक तरफ धरोहर, एक तरफ राज्य है। मान्यता कब प्राप्त हुआ? मान्यता वाला वर्ष कई बार पूछ लेता है, पहला या दूसरा या तीसरा। और जैसे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र का है, 1983 में इसको मान्यता मिली थी। उसके बाद में आगरा का किला जो ये उत्तर प्रदेश है, ये 1983 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और ताजमहल ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी 1983 में। और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, ये 1983 में ये भी। सूर्य मंदिर कोणार्क ये उड़ीसा में है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और महाबलीपुरम स्मारकों का समूह तमिलनाडु में 1984 में। केवला देव राजस्थान में, ये 1985 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम 1985 में। मानस मानस असम में, ये भी 1985 में। और गोवा के चर्च और कॉन्वेंट गोवा 1986 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम्पी में स्मारकों का समूह कर्नाटक, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी, ये अति महत्वपूर्ण श्रेणी में आएगा। खजुराहो के समूहों का मतलब खजुराहो के स्मारकों का समूह, ये मध्य प्रदेश, ये क्या कहते हैं कि 1986 में। और सुंदरवन पश्चिम बंगाल मतलब सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये पश्चिम बंगाल 1987 में। और एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र 1987। और पत्तदकल के स्मारकों का समूह, ये कर्नाटक 1987 में। महान जीवी चोल मंदिर, ये तमिलनाडु 1987 और 2004 में भी इसको शामिल किया गया बाद में, है ना। नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड में स्थित है, तो 1988 में। और क्या कहते हैं 2005 में भी इसको शामिल किया गया है। सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश में 1989 में। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, मकबरा ये 1993 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार है ना, जो नई दिल्ली में, ये 1993 में। और भारत के मतलब दक्षिण पूर्वीय रेलवे को भी शामिल किया गया, तो दार्जिलिंग और नीलगिरी दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और कलक्का शिमला रेलवे तथा महाबोधि मतलब कलक्का शिमला रेलवे, ये पश्चिम बंगाल, ये तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश 1999, 2005 तथा 2008 में, ठीक है। और क्या कहते हैं कि महाबोधि मंदिर परिसर बिहार में है, ये 2002 में इसको शामिल किया गया। और भीमबेटका पाषाण आश्रय, ये मध्य प्रदेश में है, 2003 में घोषित किया गया है इसको। और चंपानेर पवाड़गढ़ पुरातत्व उद्यान, ये गुजरात 2004 में। और शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र 2004 में। और लाल किला नई दिल्ली 2007 में। जंतर मंतर जयपुर का है, ये राजस्थान। और पश्चिमी घाट, ये गुजरात से लेकर केरल तक, तो ये 2012 में, है ना। और राजस्थान के कुछ पहाड़ी किले घोषित मतलब इसमें धरोहर में शामिल हुए थे। चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का, अजमेर का, जैसलमेर का, और गगरोड, तो ये राजस्थान के हैं, ये 2013 में शामिल किए गए थे। ग्रेट हिमालयन, ये हिमाचल प्रदेश का 2014 में इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछता है। रानी की वाव गुजरात 2014 में शामिल किया गया। 100 रुपए के नोट पे इन्हीं का तो सिंबल बना हुआ है, इसी का है। और नालंदा महाविहार, ये बिहार में है ना, ये 2016 में। और कंचनजंगा सिक्किम, ये 2016 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ली कार्बूसियर का वास्तुशिल्प कार्य चंडीगढ़, ये 2016 में, ठीक बात। अहमदाबाद शहर गुजरात में स्थित है, ये 2017 में। और क्या कहते हैं विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल, ये 2000 क्या कहते हैं कि 2018 में घुस गया है, मुंबई महाराष्ट्र में है। और जयपुर शहर, तो ये राजस्थान में है, 2019 में। और क्या कहते हैं रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में, ये इम्पोर्टेंट है। और धौलावीरा सभ्यता गुजरात का है, ये 2021 में। और शांति निकेतन, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में खोजा मतलब शामिल किया गया है 2023 में, तो इसलिए ये अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आएगा, ठीक बात। होयसलार मंदिर, ये होयसल मंदिर, ये क्या कहते हैं समूह कौन कौन से हैं?
तो ये कर्नाटक में मतलब 2023 में घोषित किए गए हैं। इसमें से चारों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं शामिल है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बिल्कुल 110% याद कर लीजिएगा। तो एक है वेल्लूर का चेन्ना केशव मंदिर, और एक है लेविड का होयलेश्वर मंदिर, और एक तीसरा है मतलब सोमनाथपुर का केशव मंदिर, है ना। तो इनमें से तीनों है मतलब होयसल मंदिर के समूह में से 3 शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा उसको, ठीक बात। अब बात करेंगे कि क्या कहते हैं कि भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में, मतलब अमूर्त मतलब जिसको छुआ ना जा सके, जैसे अब वो मूर्त होती हैं तो जिसको छुआ जा सके, है ना। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008 में शामिल किया गया है, और रामलीला रामायण का पारंपरिक दर्शन ये 2008 में शामिल किया गया है, और कुटियाट्टम संस्कृत रंगमंच केरल को शामिल किया गया है, और ब्राह्मण भारत के गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान का रंगमंच जो कि उत्तराखंड में है 2009 में शामिल किया गया है, और मुडेट्टू केरल का धार्मिक रंगमंच और नृत्य मतलब नृत्य नाटिका है, तो ये जो है 2010 में शामिल किया गया है। राजस्थान की कालबेलिया जो लोक नृत्य है ये 2010 में शामिल किया गया है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा का है, तो जो 2010 में शामिल किया गया है। लद्दाख का बौद्ध जप भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ जो है ये 2012 में शामिल किया गया है, और मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान गायन और ढोल बाजान ये नृत्य जो है ये 2013 में शामिल किया गया है। और क्या कहते हैं कि जंडियाला गुरु पंजाब के ठठेरों से निर्मित बर्तनों से बने पारंपरिक पीतल और तांबे का जो शिल्प है वो भी मतलब शामिल किया गया 2014 में, है ना। और ये योग जो है 2016 में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2016 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है ना। नवरोज ये पारसी धर्म का मतलब उत्सव है, महोत्सव है, त्योहार है, तो ये 2016 में शामिल किया गया है। और कुंभ मेला इलाहाबाद हरिद्वार नासिक और मतलब हरिद्वार उज्जैन और नासिक ये तो 2017 में अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आएगा, है ना। और कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021 में ये भी इम्पोर्टेंट है, और गरबा नृत्य जो कि गुजरात का हाल ही में जो शामिल किया गया है 2023 में ये भी अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आएगा, ठीक है। इसको याद ही कर लेना है। अब बात करेंगे प्रमुख त्योहार व मेले, है ना। तो